अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स बाय अल्फा सी चेंग के सॉल्व पेपर फ्रॉम 2016 टू 2022। क्योंकि बहुत सी स्टूडेंट की जो है सप्ली आई है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में, इसलिए उनके लिए मैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के जो है यानी पास्ट पेपर वो मेरे पास ऑलरेडी सॉल्व हैं। पेपर में से बहुत से जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं एग्जाम्स में, तो होप इट विल हेल्प यू अलॉट। फ्रेंड, ये सीरीज़ चलती रहेगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए लर्निंग गैलेक्सी। साथ बने बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ये स्टार्ट करते हैं 2016 से। स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 2016 से। फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन है, द फंक्शन हुज बेस इज कांस्टेंट नंबर but its power is a variable is called exponential function. For example, b की पावर x, यानी b हमारे पास कांस्टेंट है और x जो है वो वेरिएबल है, और b इज ग्रेटर देन 1, यानी b की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 हो। और अब है लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन, व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल y is expressed as log of independent variable x, such function is called logarithmic function. Exponential functions are closely related to logarithmic function, यानी y जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इक्वल होगा log of a x, या z हमारे पास हो तो z इक्वल टू log of a होगा। डिफ्रेंशिएट करना है वो है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो इनकी डेफिनेशन लिखेंगे, नेसेसरी कंडीशन, अ नेसेसरी कंडीशन इज इन द नेचर ऑफ अ कंडीशन, सपोज दैट अ स्टेटमेंट p इज ट्रू only if another statement q is true, then q constitutes a necessary condition of p. Symbolically we express this as follows, p arrow q, यानी भी ट्रू होगा कोई भी स्टेटमेंट p के लिए अगर स्टेटमेंट q भी ट्रू हो, यानी दोनों एक दूसरे के लिए नेसेसरी कंडीशन है। इसे हम इस तरह एक्सप्रेस करेंगे और इसे पढ़ेंगे हम, P ओनली इफ Q, यानी P ट्रू होगा अगर Q भी ट्रू होगा कोई भी स्टेटमेंट। और दूसरा है सफिशिएंट कंडीशन, इन अदर सिचुएशन व्हेन P इज ट्रू इफ Q is true, but P can also be true when Q is not true. In this case, Q is said to be a sufficient condition for P. This can express symbolically by P up arrow लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा Q, और इसे हम पढ़ेंगे P if Q। यहाँ पे हम वर्ड ओनली यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि P की स्टेटमेंट ट्रू होगी अगर Q की ट्रू ना हो तब भी, तो ये सफिशिएंट कंडीशन कहलाएगा। डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियल मार्केट इक्विलिब्रियम एंड जनरल इक्विलिब्रियम। Partial market equilibrium is concerned with determination of prices in a specific market. Here the influence of other variable on this market is not shown. Thus in partial analysis the demand and supply of specific good in a market is kept in view. यानी अगर हम किसी भी मार्केट में किसी स्पेसिफिक गुड की प्राइजेस चेक कर रहे हैं, यानी सपोज हम एप्पल की प्राइजेस देख रहे हैं, तो हम अदर जो मार्केट में फ्रूट्स होंगे या वेजिटेबल, तो उनकी हम नहीं देखेंगे प्राइजेस, जस्ट एप्पल की ही चेक करेंगे, उसी की सप्लाई और डिमांड को भी कंसिडर करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो इसे हम कहेंगे पार्शियल मार्केट इक्विलिब्रियम। और जनरल इक्विलिब्रियम, and in general equilibrium of market we have to face the price of substitute and complementary. In this way the demand for only good depend upon price of substitute and complementary. The same situation is faced in case of supply. In the partial market equilibrium the prices of different goods and their quantities are exogenous, but in general market equilibrium model in the price of different goods and their quantities must enter endogenously into market equilibrium में हम किसी specific चीज़ की जो है प्राइस नहीं देखते बल्कि उनकी सब्सटीट्यूट की जो प्राइजेज़ हैं वो भी चेक करते हैं, यानी अगर उनका कोई मुतबादिल मौजूद है तो उनकी प्राइजेज़ को भी हमें एनालिसिस करना पड़ता है। और पार्शियल मार्केट इक्विलिब्रियम में जो प्राइजेज़ होती है वो एक्सोजिनस होती है, यानी मालूम होती है, और जनरल मार्केट इक्विलिब्रियम में प्राइजेज़ जो है वो गुड की वो इंडोजिनस होती है, यानी वो हमें जो है वो पता नहीं होती हैं। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन का बी पार्ट हमारे पास है, द डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन फॉर अ न्यू प्रोडक्ट में क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन गिवन है और क्वांटिटी सप्लाई की, हमने इसमें ये सारा फाइंड करना है। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ सेपरेटली। सप्लाई क्वांटिटी डिमांड के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछे गए हैं पास्ट पेपर में, तो इसे आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको सॉल्व करके बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट हमारे पास है, गिवन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन जी हमारे पास गिवन है, इसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, सब्जेक्ट टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 72। हमने इसे 2 मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट, यूज लेग्रेजियन मल्टीप्लायर मेथड टू ऑप्टिमाइज द फंक्शंस, और नंबर 2, यूज ब्रॉडर हेजियन डिटर्मिनेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर कंडीशन। जिसे हम सॉल्व करते हैं, हमें गिवन है
क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है और सब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे कांस्टेंट फंक्शन से, यानी इस फंक्शन से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पुटिंग कांस्टेंट फंक्शन इक्वल टू 0, यानी इस फंक्शन को हम इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ पे 72 और ये एक्स वाई उठा के हम इस साइड पे ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे, माइनस एक्स माइनस वाई और इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे इसे लेमडा के साथ। इसके साथ हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, 72 माइनस एक्स माइनस वाई, इस तरह हो जाएगा। इसे हमने लेमडा के साथ मल्टीप्लाई किया है क्योंकि हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में है यूज लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड टू ऑप्टिमाइज द फंक्शन, तो इसलिए हम लेमडा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो फंक्शन आया है इसे हम ऐड करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, जो हमारे पास जी फंक्शन है इसमें हम ऐड करेंगे। आप ऐड भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। एडिंग इट इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो ये होगा 4x² माइनस 2xy प्लस 6y² प्लस लेमडा 72 माइनस एक्स माइनस वाई, और सारी इक्वेशन को हम नाम देंगे कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट्स फंक्शन। तो ये हमारे पास कंपोजिट फंक्शन है। अब इसे हम रखेंगे इक्वल टू 0, इस सारी इक्वेशन को हम रखेंगे इक्वल टू 0। नाउ टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड लेमडा। टेकिंग of z with respect to x, y and lambda। तो अब हम कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं पहले x के लिहाज से। तो dz ओवर dx इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ओवर x, और ये सारे फंक्शन लिखेंगे। तो इसमें से जो x है उसे हम कंसिडर करेंगे और बाकी ये 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 x, और पावर में से 1 माइनस तो सिर्फ x, माइनस 2 x जो है वो 1 के इक्वल हो गया तो सिर्फ आ जाएगा y, ये इक्वल टू 0। और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, अगर हम इसे ओपन करें तो ये होगा 72 लेमडा माइनस लेमडा x माइनस लेमडा y। तो यहाँ पे अगर हम x के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस लेमडा, क्योंकि x इक्वल टू 1। तो हमारे पास x का डेरिवेटिव है आया है ये, इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। नाउ dz ओवर dy, अब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। उसी तरह हम लिखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y 4x² माइनस प्लस 6y² प्लस लेमडा 72 माइनस एक्स माइनस वाई। अब हम देखेंगे y के लिहाज से, तो y हमारे पास एक इधर है और एक ये है एंड दिस। सो y का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा माइनस 2x, क्योंकि y तो इक्वल टू 1 के इक्वल हो गया, तो माइनस 2x और प्लस यहाँ पे हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, 6 2 ज़ा 12 और पावर में से 1 माइनस करेंगे तो y, और यहाँ पे माइनस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा y होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेमडा। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 कंसिडर करेंगे। नाउ वी टेक पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लेमडा। यहाँ पे ये सारा कंपोजिट फंक्शन लिखेंगे। यहाँ पे लेमडा के साथ हमारे पास ओनली ये मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि लेमडा 72 माइनस लेमडा एक्स और लेमडा वाई, तो सिर्फ इसे ही हम कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे लेमडा मौजूद नहीं है।
तो ये हमारे पास हो जाएगा 72 माइनस एक्स माइनस वाई। इसे हम कंसिडर करते हैं इक्वेशन 3। अब हम इन तीनों इक्वेशन को इक्वल टू 0 पुट करेंगे और उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे फॉर एक्स वाई एंड लेमडा वैल्यूज़। 3 इक्वेशन आ गई हैं। फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो इसमें हम लेमडा को उठा के इस साइड पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस लेमडा, और इक्वेशन 2 में -2x प्लस 12y इक्वल टू लेमडा। दोनों लेमडा हमने उठा के इक्वल के इस साइड पे लेके आए हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे बाय पुटिंग लेमडा इक्वल टू लेमडा। तो यहाँ पे हम लेमडा की वैल्यू लिखेंगे 8x माइनस 2y इक्वल टू, और इस लेमडा की वैल्यू -2x प्लस 12y। इसे हम सॉल्व करें बाय इक्वेटिंग लेमडा। तो हमने ये इक्वल रखे। अब हम x की वैल्यूज़ x साइड पे कर लेंगे और y की वैल्यूज़ x साइड पे। तो x की वैल्यूज़ हम उठा के इक्वल के इस साइड लाएंगे तो यहाँ पे माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। 2x इक्वल टू यहाँ पे है 12y, और ये y उठा के इधर लाएंगे तो हो जाएगा +2y। इसे सॉल्व करेंगे। 8 एंड 2 10x इक्वल टू 12 एंड 2 14y। इसे सॉल्व करते हैं x के लिए। तो s के साथ 10 जो है वो मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड। इसे कट कर लेते हैं। 2 5 ज़ा 10 और 2 7 14। तो x की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो है 7/5y। अब हम ये x की वैल्यू पुट करते हैं कांस्टेंट फंक्शन में, जो कि होगा x प्लस वाई इक्वल टू 72। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 7/5y प्लस वाई इक्वल टू 72। इसका हम लेंगे एलसीएम। तो 7y प्लस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5y/5 इक्वल टू 72। फ्रेंड यहाँ पे हमने लिया है एलसीएम, यानी इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसे ले आएंगे ओवर में। तो यहाँ पे 5 डिवाइड हो रहा है, ये इक्वल के इस साइड पे आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 7y और 5y हम प्लस करें तो ये हो जाएगा 12y। तो 12y इक्वल टू 360। यहाँ पे हम y के लिए सॉल्व करते हैं तो y इक्वल टू 360/12। तो y की हमारे पास वैल्यू होगी 30। तो हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है। अब हम ये y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। 7/5 y की जगह पे हम पुट करेंगे 30। तो 5 तो इनकी कटिंग हो जाएगी, 5 6 30 और x इक्वल टू 42। तो यहाँ पे हमारे पास y और x की वैल्यू आ चुकी है। अब हम फाइंड करते हैं लेमडा की वैल्यू। सपोज हम ये फंक्शन ले, x की जगह पे हम लिखेंगे 42 -2 और y की जगह पे हम उसकी वैल्यू लिख लेते हैं इक्वल टू लेमडा। तो 842 336 माइनस 60। तो लेमडा की वैल्यू हमारे पास आएगी 276। तो लेमडा की वैल्यू भी आ चुकी है हमारे पास। तो इस तरह से हम x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो फ्रेंड हमारे पास लेग्रेजियन मेथड से अगर हम सॉल्व करें तो तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। x स्टार की वैल्यू है 42, y स्टार की वैल्यू है 30 और लेमडा स्टार की वैल्यू है 276। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन था या सब्जेक्टिव फंक्शन था ये। x की जगह पे हम लिखेंगे x की वैल्यू और y की 72। तो इनको हम प्लस करेंगे 7। तो ये हमारे पास हो गया है वेरीफाई, यानी ये वैल्यूज़ हमारे पास करेक्ट है। अब हम फाइंड करते हैं ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ c। हम इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो x हमारे पास है 42 का स्क्वायर माइनस 2x है 42, y हमारे पास है 30 का स्क्वायर माइनस लेमडा 276 इंटू 72 माइनस 42 माइनस 30। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा प्लस जी स्टार की वैल्यू हमारे पास आएगी 9936। ले जी हमारे पास आ गई वैल्यू जी स्टार की भी। जी स्टार इक्वल टू 9930। हमारे पास लिग्रेजियन मेथड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम
सेकेंड पार्ट जो इसका है बॉर्डर हेसियन डिटरमिंड, उस मेथड से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है बॉर्डर हेसियन डिटर्मिनेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर कंडीशन। तो इसका जो फॉर्मूला हमारे पास होता है, बॉर्डर हेसियन का फॉर्मूला होता है, उसे हम डिनोट करते हैं एच बार से। यहाँ पे होगा 0 जी वाई, यहाँ पे जी एक्स जी वाई, तो यहाँ पे भी कॉलम वाइज भी हम लिखेंगे जी वाई। यहाँ पे होगा जी एक्स और एक्स डबल एक्स, जी एक्स और वाई एक्स वाई। यहाँ पे अब जी वाई और एक्स, यहाँ पे जी डबल। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, इस पे हम फाइंड करते हैं जी एक्स जी वाई जी डबल एक्स जी एक्स डबल वाई की वैल्यूज़। सो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट एक्स टू इक्वल था 8x माइनस 2y माइनस लेमडा। इसमें से हम फाइंड करेंगे z, यानी इसका हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे x हो जाएगा 8 और x इक्वल टू 1। यहाँ पे x नहीं है तो ये हमारे पास होगा इक्वल टू 0। अब हम इसी का दोबारा लेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। अब y वाली वैल्यूज़ को कंसिडर करेंगे जो कि है -2। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी है। अब हम फाइंड करते हैं z विथ रिस्पेक्ट टू y, जो डेरिवेटिव हमारे पास था -2x प्लस 12y माइनस लेमडा। इसी का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। अब यहाँ पे y हमारे पास है 12 और ये दोनों हो गए इक्वल टू 0। अब इसी का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। x हमारे पास है -2 और ये दो इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये 4 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम फाइंड करते हैं जी एक्स जी वाई, इनकी वैल्यूज़। जी एक्स वाई और जी वाई एक्स हमेशा इक्वल होंगे। नाउ फॉर जी और एक्स वैल्यूज़ हम कांस्टेंट फंक्शन को सपोज कर लेते हैं g -72। इसका हम लेते हैं g का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा 1। और g का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा 1। दोनों हो गए 1 के इक्वल और कांस्टेंट हमारे पास है 0। तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम इसे पुट करते हैं फॉर्मूले में। तो इसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट करें 0 1 1, सो जी डबल एक्स हमारे पास है 8, जी एक्स वाई हमारे पास है -2 और जी वाई एक्स हमारे पास है -2 और ये है 12। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। हम दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम इसे इवेलुएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, तो ये होगा 0। फर्स्ट जो हम लेंगे इन 0 के लिहाज से, तो ये हो जाएगा 0 की रो और 0 का कॉलम हम रिमूव करेंगे और बाकी बचेगा हमारे पास 8 -2 एंड 12 माइनस सेकेंड है 1 के लिहाज से, तो 1 की रो 1 का कॉलम और 1 की रो डिलीट हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास जो बचेंगे 1 -2 1 और 12 प्लस 1। अब 1 की रो और कॉलम डिलीट करेंगे तो बाकी बचेगा 1 8 1 -2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 0 और -1 12 और 1 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 2 और 8। इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -24, जो कि है लेस देन 0। इसे हम कंसिडर करेंगे मिनिमा। अल्टरनेट भी है, यानी इसे दूसरे तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, वो है फॉर्मूला मेथड। यानी 2zy(x) इंटू gx इंटू gy माइनस z(x) इंटू gy का स्क्वायर माइनस z(y) इंटू gx का स्क्वायर। इसे हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी 2zy(x) इंटू में gx और gy सेपरेटली होगा, माइनस अगर z के साथ डबल एक्स है तो इंटू में gy का स्क्वायर, माइनस z(y) है तो इंटू में gx का होल स्क्वायर होगा। इसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो zy(x) की वैल्यू हमारे पास है -2, gx हमारे पास है 1, gy भी हमारे पास है 1 और z(x) की वैल्यू हमारे पास है 8, gy हमारे पास है 1 और z(y) हमारे पास है 12 और gx 1 का स्क्वायर।
अगर इसे हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास आएगा -24, सेम इसकी तरह। तो ये भी हमारे पास से लेस देन 0। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो आप इस तरीके से भी सेकंड ऑर्डर कंडीशन फाइंड कर सकते हैं, और अगर ये तरीका आपको मुश्किल लगे तो आप इस तरह इवेल्युएट इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम या रो से इसे इवेल्युएट करके आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। हम इसका लिखते हैं कंक्लूजन क्या निकला। -24 इज लेस देन 0 विच मीन इट इज़ मिनिमा। इसका हम कंक्लूजन लिख लेते हैं। Thus, we find that 8 such values यानी x बार हमारे पास है 42, y बार हमारे पास है 30 और लैम्डा हमारे पास है 276। The function is minimized on necessary and sufficient condition। सो यहाँ से हमने फाइंड किया कि सेकेंड ऑर्डर कंडीशन सफिशिएंट कंडीशन जो है वो मिनिमाइज्ड है। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। होप जो आपको समझ आ गया होगा। अब हम बाकी क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 16 के पेपर का ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ए पार्ट में हमारे पास थ्योरी है और बी पार्ट में हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है जिसमें y = c + i + g। सी की वैल्यू गिवन है आई नॉट की और जी नॉट की। हमने फाइंड करना है इक्विलिब्रियम वैल्यूज ऑफ y एंड इस तरह के क्वेश्चन हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी कर चुके हैं। नेशनल इनकम के क्वेश्चन है। यहाँ पे हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं y के लिए हम सारी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। जो y को लगता है c + i + g। हमें सारी की वैल्यूज़ गिवन है c की, i की और g की। तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 30 + 7 y की पावर 1/2 प्लस आई नॉट हमारे पास है 14 प्लस जी नॉट हमारे पास है 16। अब यहाँ पे हम y नॉट की पावर है 1/2, तो इसे हम लेट कर लेते हैं। फॉर सिंपलिसिटी हम इसे लेट कर लेते हैं कि y की पावर 1/2 = w और w² = y। यहाँ पे हमने y लेट किया है w² के, तो यहाँ पे हम y की जगह पे पुट करते हैं w² = 30 + 7 और y की पावर 1/2 को कंसिडर किया है w + 14 + 6। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो w² = इन्हें हम प्लस करेंगे तो यह आएगा 60 + 7w। अब हम इसे इक्वल रखते हैं 0 के, तो w² - 7w - 60 = 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गई है। इसे हम सॉल्व करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फ्रेंड ये हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला -b जमा -√b² - 4ac/2a। तो यहाँ से हमें वैल्यूज़ चाहिए a, b और c की। तो ये हम कंसिडर कर लेते हैं a, तो a = 1, b हमारे पास है 7 -7 और c हमारे पास है 60। ये भी है -60। तो ये सारी वैल्यूज़ हम पुट कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला में। यहाँ पे इक्वल है w। तो फ्रेंड इसे हम एक दफ़ा सॉल्व करेंगे प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो 7 + 17/2 और 7 - 17/2। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी w की। एक हमारे पास वैल्यू आएगी =12 और दूसरी वैल्यू आएगी -5। मैं लिख लेती हूँ टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू ऑफ w विच इज़ 12
और नेगेटिव को हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए इक्विलिब्रियम वैल्यूज़ ऑफ y एंड c। हमने लेट किया था कि डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी, अगर हम डब्ल्यू स्क्वायर की जगह w की पॉजिटिव वैल्यू पुट करें तो y हमारे पास इक्वल होगा 144। अब फाइंड करते हैं इक्विलिब्रियम वैल्यूज़ ऑफ c। 30 + 7y की पावर 1/2, यहाँ पे 1 पावर 1/2 को लेट किया है w, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 7w, और अब w की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 12, तो c इक्वल टू, इसे सॉल्व करते हैं तो 114, तो हमारे पास c की और y बार की वैल्यू आ चुकी है। सो इक्विलिब्रियम वैल्यूज़ y इक्वल टू 144 एंड c इक्वल टू 114। तो फ्रेंड इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ जिसमें हम कवर करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखिए। फिर मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।